हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एरोमेटिक एमीन्स का नामकरण। इससे पहले वाले वीडियो में हम एलिफेटिक एमीन्स का नामकरण कर चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एरोमेटिक एमीन्स का जो नामकरण करते हैं सामान्य पद्धति में जो है ये क्या है, एनिलीन के व्युत्पन्न माने जाते हैं। किसके? एनिलीन के। ठीक है, जो इस वर्ग का क्या है, जनक सदस्य है। आयुपेक पद्धति में जो है, जो जनक सदस्य है एनिलीन, वो क्या कहलाता है? आयुपेक नेम उसका बेंजीनेमीन। ठीक है, बेंजीनेमीन के नाम से जाना जाता है और अन्य बेंजीनेमीन की व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरणों के द्वारा हम क्या है एरोमेटिक एमीन्स के नामकरण समझते हैं वन बाय वन। ये है C6H5NH2, इसका कॉमन नेम क्या है? एनिलीन, और आयुपेक नेम है बेंजीनेमीन। अब पहले मैं सबके क्या है जितने भी एग्जाम्पल हैं उनका क्या करती हूँ, कॉमन नेम सामान्य पद्धति में उनको क्या क्या बोला जाएगा वो लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये एनिलीन है NH2, और बाकी जो है वो क्या है, इसके व्युत्पन्न माने जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है NH2CH3, तो इसका ये तो देखो ये हटाएंगे तो एनिलीन है। ठीक है, और ये है 1, ये है 2, तो 2 में क्या है, मैथिल ग्रुप है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल एनिलीन। ठीक है, 2 मैथिल एनिलीन। एक चीज और है इसमें, पहले भी मैंने आपको बताया है, एमीन्स में आप आयुपेक नेम लिख रहे हैं, कॉमन नेम लिख रहे हैं, एक साथ लिखना होता है। ठीक है, एक ही शब्द है वो, मैथिल एनिलीन अलग अलग नहीं लिखना है हमें, ये एक ही शब्द है। ठीक है, ऐसे आयुपेक के लिए, ऐसे कॉमन के लिए। इसको बच्चों ऑर्थोटोल्यूडीन भी बोला जाता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में मैथिल ग्रुप, और ये एनिलीन है, इसको क्या बोला जाता है? ऑर्थोटोल्यूडीन। ऐसी ये है, सेम है, देखो इसमें भी क्या है, एनिलीन है और 3 पोजीशन में मैथिल ग्रुप है। 1 3 पोजीशन है, 1 2 और ये 3, मेटाटोल्यूडीन भी बोल सकते हैं इसको। और दूसरा हम इसको क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नाम? तीसरी पोजीशन में मैथिल है, 3 मैथिल एनिलीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 मैथिल एनिलीन, ये इसका कॉमन नाम है। एक साथ लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। आयुपेक नेम बाद में बताऊंगी मैं। अब यहाँ आते हैं C6H5NHCH3। ठीक है, तो ये हो जाएगा N मैथिल एनिलीन। तो इसका जो कॉमन नाम है क्या हो जाएगा? N मैथिल एनिलीन, N मैथिल एनिलीन। ये क्या है आपका? सेकेंडरी द्वितीयक एमीन्स है ये। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? N मैथिल एनिलीन। तृतीयक होगा तो NN हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। सेम है ये N, यहाँ पे क्या है? C2H5 एथिल ग्रुप, तो ये हो जाएगा N एथिल एनिलीन। क्या हो जाएगा इसका नाम? N एथिल एनिलीन। ठीक है, एक साथ लिखना है इसको इस तरीके से। नेक्स्ट इसको देखो, इसमें क्या है, अगर N किसको रिप्रेजेंट करता है? तृतीयक एमीन्स को। तो 2 मैथिल ग्रुप हैं, तो इसका जो कॉमन नेम होगा सामान्य पद्धति में इसको बोलेंगे NN डाइमेथिल। क्या हो जाएगा? NN डाइमेथिल और एनिलीन। ठीक है, NN डाइमेथिल और एनिलीन, कॉमन नाम अभी लिख रहे हैं। इसका देखो, इसमें मैथिल ग्रुप भी है और एथिल ग्रुप भी है, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो पहले एथिल आता है तो उसको पहले लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? N एथिल, N मैथिल एनिलीन। ठीक है, मैथिल एनिलीन, एनिलीन का व्युत्पन्न माना जाएगा। ठीक है, और उदाहरण देखो, ये देखो ये कौन सी पोजीशन है? 1 2 3 4। 1 4 पोजीशन को पैरा बोलते हैं। पैरा पोजीशन में ब्रोमो ग्रुप है, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, अब इसमें देखो दोनों फेनिल ग्रुप हैं। कितने फेनिल ग्रुप हैं? 2। एक तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो डाई फेनिल एनिलीन भी लिख सकते हैं इसको, डाई फेनिल एनिलीन। सबको एक साथ ही लिखना है,
ये हो जाएगा डाई फेनिल एनिलीन, या एक और हम इसको लिख सकते हैं एन फेनिल एनिलीन, एन फेनिल एनिलीन। ठीक है, एन फेनिल एनिलीन, क्योंकि ये पोजीशन तो एनिलीन है तो इसको हमने, क्योंकि एन है तो एन फेनिल एनिलीन ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कॉमनली वैसे इस नाम से जाने जाते हैं डाई फेनिल एनिलीन। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कॉमन नेम। ठीक है, अब हम लिखते हैं जितने भी उदाहरण किए हैं उनके आईपेक नेम। तो आईपेक में क्या है, बेंजीनेमीन को आपको ध्यान रखना है, तो बाकी जो है इसी के बेंजीनेमीन के व्युत्पन्न माने जाएंगे। अब यहाँ देखो दूसरे पोजीशन में मेथिल है, तो ये हो जाएगा आईपेक नेम हो जाएगा इसका 2-मेथिल बेंजीनेमीन, 2-मेथिल बेंजीनेमीन। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल है, वहां एनिलीन कॉमन में और इसमें बेंजीनेमीन। 3-मेथिल बेंजीनेमीन, 3-मेथिल बेंजीनेमीन, एक ही शब्द होगा ये नाम। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, क्या हो जाएगा इसका नाम, N-मेथिल बेंजीनेमीन। आईपेक नेम हो जाएगा इसका N-मेथिल बेंजीनेमीन, N-मेथिल बेंजीनेमीन। एक साथ लाइन खींचनी है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, N इसका आईपेक नेम, ये एथिल ग्रुप है, इसके साथ N एथिल, आईपेक नेम है बेंजीनेमीन। ठीक है, बेंजीनेमीन। इसको देखो तृतीयक जो एमीन है क्या हो जाएगा, N डाई मेथिल बेंजीनेमीन। बस एनिलीन की जगह बेंजीनेमीन लिखना है आईपेक में, N डाई मेथिल बेंजीनेमीन। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे N डाई मेथिल बेंजीनेमीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईपेक नेम हो जाएगा N एथिल, N एथिल, N मेथिल, और मेथिल के साथ क्या हो जाएगा आईपेक में, बेंजीनेमीन, बेंजीनेमीन। ठीक है, बेंजीनेमीन। इसका क्या आ जाएगा, 4 पोजीशन में ब्रोमो है, पोजीशन दिखाते हैं हम। जब आईपेक में लिखते हैं तो 4 ब्रोमो बेंजीनेमीन। ठीक है, 4 ब्रोमो बेंजीनेमीन। क्या हो गया ये, 4 ब्रोमो बेंजीनेमीन। और इसका जो आईपेक नेम है ये हो जाएगा N फेनिल, एनिलीन की जगह क्या हो जाएगा, बेंजीनेमीन। ठीक है, N फेनिल बेंजीनेमीन, N फेनिल बेंजीनेमीन। तो ये जो है इनके आईपेक नेम हो गए, जो पिंक से लिखे हैं वो कॉमन नेम है, और जो ग्रीन से लिखे गए हैं वो क्या है बच्चों, आईपेक नेम है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग करोगे, बार बार इनको पढ़ोगे तो आपको ये क्या है इजीली आ जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको एक बार वीडियो को अच्छे से देखना है, अपने बार बार देखना है, समझ में ना आए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये उतार के बाद में बिना देखे क्या है आप लोगों ने इनके कॉमन नेम भी और इनके आईपेक नेम भी लिखने हैं। ओके।